नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज देख रहे हैं मैं ये जैकेट पहना हुआ हूँ, कैप पहना हुआ हूँ। एक हंटर की तरह मैंने अपना अपीयरेंस बना के रखा है। पीछे पोस्टर लगा हुआ है वाइल्ड लाइफ का, मेरे चैनल का। पर आज फिर हम लौट के आएंगे आजकल के चलते हुए सबसे हॉट टॉपिक, जो वुल्फ्स हैं, जो भेड़िए हैं, जो मैनिटर हो गया है, और पिछले कई दिनों से जो भागे हुए 4 वुल्फ्स तो पकड़े गए थे, पर जो भागे हुए 2 वुल्फ्स हैं, जिनमें से एक जो अल्फ़ा है, जिसको बोला जाता है वो लंगड़ा है, थोड़ा लंगड़ा के चलता है, वो नहीं पकड़ा गया। वुल्फ्स को पकड़ना इतना आसान काम नहीं होता। इसका एक एग्जांपल आपको मैं बताऊं कि आज से 27 साल पहले, शायद 1997 में, रायबरेली जौनपुर वाले एरिया में करीब 45 लोगों की डेथ हुई थी वुल्फ्स के अटैक से, और गवर्नमेंट ने फिर शूट एट साइट का ऑर्डर दिया था। जैसे आज उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में जो चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, इन्होंने भी शूट एट साइट ऑर्डर दिया है, और कई प्रोफेशनल शिकारियों को भी लगाया गया है। तो उस समय की जो बात बता रहा हूँ, 27 साल पहले उन वुल्फ्स को ख़त्म करने में 9 महीने लग गए थे। सरकार को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, हंटर्स को मिल के उस पैक को ख़त्म, वुल्फ हमेशा पैक में करते हैं ऑपरेट, तो उस पैक को ख़त्म करने में करीब शायद 13 वुल्फ मारे गए थे, और उसके बाद ये मामला स्टार्ट हुआ था। अब ये एडवांटेज वुल्फ के लिए क्यों चले जाता है? वुल्फ एक डॉग फैमिली, कुत्ते की फैमिली का वो है, जानवर है। फॉक्स हुआ, वुल्फ हुआ, वाइल्ड डॉग्स है, ठीक है। और ये मान में रहते हैं, मान बना के रहते हैं। गड्ढे खोद दिए, अंदर मान बनाए हुए हैं, उसी में बच्चे भी पैदा होते हैं, बच्चे भी रहते हैं, अब पूरा पैक रहता है। मॉनसून के टाइम पे जो बहराइच में हो रहा है, उसका मेन कारण है कि वहाँ कहते हैं कि कम से कम 10 मांदे हैं। यानी 10 मांदों का मतलब कई वुल्फ्स होंगे। अब उनमें से कौन ऐसा है, कोई पर्टिकुलर वुल्फ है जो छोटे बच्चों पे अटैक कर रहा है? शायद 11 बच्चे या 12 बच्चे अभी तक ख़त्म हो गए इतने दिनों में, और ये काम पिछले 1.5-2 महीने से स्टार्ट हो गया था। एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ गई जब मीडिया ने इसको बहुत ज़्यादा उछाल दिया। आज भी मीडिया का जो एक बढ़िया हॉट टॉपिक है, जिससे मीडिया को खूब ज़बरदस्त व्यूअरशिप मिल रही है, और बहरहाल चिंता की बात भी है कि अभी भी 2 वुल्फ जिनको ढूंढा जा रहा है वो नदारत हैं। और परसों के दिन ही एक लेडी के गोद से एक बच्चा उठा के ले गया वुल्फ, वो शायद पलंग में सो रही थी। दूसरा जो डिसएडवांटेज उस एरिया में है जहाँ पर अटैक्स हो रहे हैं, जिन 30-35 गाँव में, बहराइच में, वहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। एक फैमिली में 7-7 बच्चे हैं, 6-6 बच्चे हैं। आप जितने भी वीडियो न्यूज़ चैनल हिंदुस्तान की जितनी न्यूज़ चैनल सब वहाँ पहुँची हुई है, कवर कर रहे हैं और अपना अपना जो एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। गांव वाले जो बता पा रहे हैं, जो वहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले बता पा रहे हैं। अब तो लोकल हंटर्स, मैंने कल फोटो पेपर में देखा था कि पानी, क्योंकि घाघरा नदी है, घाघरा नदी का पानी फैल गया है, पूरा खेतों के अंदर तक चला गया है, रास्तों में आ गया है, तो और मुश्किल हो गया। जानवर तो बहुत तेज़ी से निकल जाएगा, इंसान को मनूवर करना, क्योंकि वहाँ सांप का जब पानी बढ़ जाता है, सांप का खतरा है, जहरीले सांप का खतरा है। और अगर आपने प्रोफेशनल हंटर्स को बहुत पहले हायर कर लिया होता तो शायद कुछ मामला रुक सकता था, बट चलिए आपने हायर किया, बट आज भी हायर करने के बाद 3-4 दिन हो गए हैं, एक ट्रेस नहीं मिला उन दोनों वुल्फ्स का। अब उसी की गलत फहमी में कहीं कोई कुत्ता मारे दे रहा है, कहीं कोई फॉक्स को मारे दे रहा है। आइडेंटिफिकेशन में बहुत दिक्कत हो रही है। फॉक्स छोटा होता है, वुल्फ बड़ा होता है, साइज़ में लंबा होता है, और फॉक्स की आदत होती है कि छोटा मोटा जानवर होगा तो मारेगा, और नहीं तो ज़्यादातर मरे हुए जानवर पे या कोई बड़े जानवर ने कोई किल कर दी है तो उसके पीछे से वो, जैसे जंगलों में टाइगर्स के पीछे भी फॉक्सेस रहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि एक छोटा सा लोथड़ा भी हमें मिल जाएगा उनके किल से तो हमारा काम पेट भर जाएगा। बट वुल्फ्स जो है तो होते हैं पैक में होते हैं,
और अपने शिकार को दौड़ा के अटैक करके स्ट्रैटेजिकली, कोई आगे से आएगा, कोई पीछे से आएगा, उसको डिस्ट्रैक्ट करेगा और फिर अटैक करते हैं और गिरा देते हैं। वुल्फ्स का सबसे बड़ा एग्जाम्पल, आप अमेरिका में जाइए तो आप देखिए कि वुल्फ्स जो है बड़े बड़े जो बफलोज होते हैं या जो बड़े बड़े डियर्स होते हैं उनको कैसा घेरते हैं। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज में आपको देखने में मिलेगा। उनकी स्ट्रैटेजी होती है, क्योंकि एक बार बड़ा जानवर मार देंगे तो पैक आराम से सबका पेट भर लेगा। छोटा जानवर मारेंगे तो पैक पे पेट नहीं भरेगा। 4 वुल्फ्स पकड़े गए हैं, उसमें से जो साइज़ के हिसाब से लगता है कि बहुत बड़े साइज़ का कोई भी नहीं है, यानी एडल्टहुड या तो पाए होंगे या सब एडल्ट ही है। दूसरा कि बच्चे अगर मांद में हैं और उसमें पानी भर गया है फ्लड की वजह से, फ्लड वाटर्स की वजह से, तो हो सकता है कि कुछ बच्चे मर गए हो। अभी तक कोई पुख्ता चीज़ निकली नहीं कि इसका कारण क्या है कि इंसानों की तरफ आ गए, क्योंकि इंसानों की तरफ कोई वुल्फ्स आज से नहीं आ रहे हैं, सालों से हिस्ट्री है। वुल्फ्स इंडिया में बहुत टेरिटरी में रहे हैं। पूरे सेंट्रल इंडिया में एक टाइम रहते थे, यूपी और इस साइड पे तो मैं बहुत सालों से सुन चुका हूँ। हाइनास कम हो गए, वुल्फ्स तो रहते ही थे। मेरे को याद है कि मैं अपने अंकल के साथ कुछ साल पहले एक प्लॉट देखने जा रहा था, थोड़ा बाहर बाराबंकी की तरफ, और मैं गाड़ी पार्क करने गया। उतने में वो लोग अंदर चले गए प्लॉट को देखने के लिए। जो बेचने वाले थे वो दिखा रहे थे, और मेरे को जो है करीब 5-6 वुल्फ्स जो है मेरे गाड़ी से थोड़ी दूर दिखे। वो मेरे को देखते ही रुक गए, बट वो नेचुरली वो अवॉइड करते हैं इंसान को, और फिर वो अपना देखते 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 सामने छोटा सा जंगल था, उसके अंदर चले गए। बुशेस टाइप की थी। तो इनकी प्रवृत्ति नेचुरली तो इंसानों की तरफ नहीं रहती और बड़ों की तरफ तो कतई नहीं रहती। ये छोटे बच्चों पर अटैक करते हैं क्योंकि वो इजी विक्टिम होते हैं, और जिस एरिया में अटैक्स हो रहे हैं और ये मैनिटर बोले जा रहे हैं उसमें उन गांवों में बच्चे भरे हुए। तो शिकारी साहब सब ढूंढ रहे हैं। देखिए इस जैकेट में आपने देखा होगा, ये जैकेट पर्टिकुलरली ये देखिए बुलेट्स के लिए है कि आप बुलेट्स रखिए, अपना राइफल लिए हुए है, अपना निकाली फटाफट फटाफट। अब अगर राइफल है तो उसमें तो कई रहते हैं लोडेड, इमरजेंसी के लिए आपको रखना है। जिसके पास 12 बोर है, डबल बैरल है, तो वो अपनी गोलियां इसी में रखते थे। दिस इज़ अ हंटिंग जैकेट। मेरे को किसी ने भेजा था, तो मैंने आज इसीलिए पहना है क्योंकि अब हंटर्स लगा दिए गए, प्रोफेशनल हंटर्स, वुल्फ को ट्रैक डाउन करने के लिए। अब मैं कल तक की न्यूज़ बता रहा हूँ कि ट्रैक डाउन तो हुए नहीं थे, और ट्रैक करना मुश्किल भी है। दूसरा ये कि क्योंकि ये डॉग फैमिली के होते हैं वुल्फ्स, इनको एक एक एरिया में अगर ये तड़ जाते हैं कि लोग हमारे पीछे पड़े हैं, तो ये लंबा एरिया क्रॉस करके उस एरिया से उस समय नदारत हो जाएंगे। अब तो खैर 2 ही रह गए। जब मालूम है एक पैक को कि हमारे बीच के 4 लोग पकड़ लिए गए, उन्होंने देखा होगा दूर से कहीं से, तो वो और कॉशियस हो गए। और बहुत इंटेलिजेंट जानवर होता है, उसको पकड़ना इतना आसान कभी नहीं रखा है। कि जितनी भी हिस्ट्री रही है वुल्फ की, जो मैनिटर्स हुए हैं या चाइल्ड लिफ्टर्स हुए हैं, तो उसमें यही रहता है कि सरकार को बहुत दिक्कत होती है, बहुत, उनको पकड़ने में, और सालों साल महीनों महीनों लग जाते हैं ट्रैक डाउन करने में। और वुल्फ्स की जो हैबिट हो जाती है एक बार चाइल्ड लिफ्टिंग की, तो चाइल्ड लिफ्टिंग के चक्कर में वो फिर जानवरों पे अटैक करना छोड़ देते हैं। दूसरा, जो बहराइच का एरिया है जहाँ अटैक हो रहा है, वहाँ प्रे बेस उनका है ही नहीं कि हिरन है तो नहीं है, हैं भी, जो थे भी शायद वो फ्लड वाटर के बाद गायब हो गए। शुगर केन के फील्ड्स हैं, आप कितने वीडियोस में देखेंगे जो न्यूज़ चैनल पे चल रहे हैं। शुगर केन थोड़े छोटे भी हैं और उनके लिए बहुत बढ़िया हाइडिंग। तो आप अगर आप ड्रोन से उनको सर्च भी कर रहे हैं तो आप बहुत मुश्किल है शुगर केन फील्ड्स के अंदर, और पानी अगर भरा हो, क्योंकि उसमें और भी बहुत खतरे लग करते हैं, तो इतना आसान नहीं होगा। तो अब ये पॉलिटिकली भी बहुत हॉट हो गया कि इतना ज़ोर पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन की है उसने और प्रेस वालों ने कर दिया कि योगी जी ने उसको शूट एट साइट ऑर्डर दे दिया है कि उसको देखिए और मारिए, पर आपको दिखेगा तब तो आप मारेंगे। ठीक है। इनकी एक हैबिट और भी होती है जो जंगली कुत्तों से बहुत मिलती है। अब जैसे इसने किसी वुल्फ ने कोई शिकार किया, शिकार करने के बाद अपना खाते हैं, और मेल और फीमेल्स कुछ खा के उसको अपने गले से उतार लेते हैं
और फिर वो मांद में आते हैं, फिर उसको, ये इनकी टेंडेंसी रहती है, जंगली कुत्तों के आपने डॉक्यूमेंट्रीज में देखा होगा, फिर वो उल्टी कर देते हैं। वो जो मांस के लोथड़े होते हैं, काफ़ी टुकड़े अपने बच्चों के लिए लेके आते हैं मांद में, और फिर उलट देते हैं। उलटने के बाद फिर वो बच्चे उसको खाते हैं, क्योंकि बच्चों को साथ में लेके नहीं जाते हैं शिकार करने के लिए। तो अब बच्चे अगर ऐसे हैं, अगर हैं कहीं, क्योंकि अभी तक तो कोई प्रूफ नहीं मिला है कि इन दोनों को मार देंगे और ये जो चाइल्ड लिफ्टिंग एंड चाइल्ड किलिंग जो है ख़त्म हो जाएगा वहाँ पर ह्यूमन का, और ये कॉन्फ्लिक्ट अभी बढ़ी हुई है। तो सबसे डिसएडवांटेज में चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो चाहे हंटर्स हो, वो है क्योंकि मानसून का पानी है, घाघरा बढ़ जाती है इस समय, जो नदी वहाँ पर है बहुत चौड़ी हो जाती है, और वो पानी जो है इस लैंडस्केप के अंदर घुस जाता है। मेरे एक जानने वाले थे, अभी बीच में फिर वही न्यूज़ चैनल में भी कहीं में दिखाया कि गांव-गांव में दरवाजे ही नहीं है, तो वो ओपन इन्विटेशन है और बच्चे ही बच्चे हैं भरे हुए, तो वुल्फ्स को और क्या चाहिए, वो बच्चों को ही टारगेट करते हैं और बच्चे अपार मिल रहे हैं। दूसरा, आपको अगर वॉशरूम के लिए जाना है तो बाहर आना है, तो ये ज़रूरी नहीं कि दिन में आप निपटा दें, 7 बजे के बाद किसी को वॉशरूम आता ही ना हो। किसी को इमरजेंसी में अगर वॉशरूम जाना है तो वो बाहर आएगा, और ये निशाचर जानवर है, रात को ही मनूवर करता है, तो ये इसको अपना प्रे फट से मिल जाता है। छोटा बच्चा है, इन्होंने 2.5 साल से लेके 12 साल तक के बच्चे को अटैक किया। 1-2 बुजुर्ग है जिनके ऊपर अटैक किया, उनको घायल किया, क्योंकि वुल्फ किसी भी बड़े इंसान के ऊपर अटैक करके उसको नहीं ले जा सकता। बच्चे को ये खींच के ले जाते हैं, दांत से पकड़ के खींच के ले जाएंगे, दो तेजी भागेंगे और पैक पूरा उसके साथ ही भागेगा। तो वुल्फ पे एक तो बहुत कम एक्सपर्ट है, तो इसीलिए जो सजेशंस इनको मिल रहे हैं वो बहुत पुख्ता नहीं मिल पा रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने जो चीज़ें बताई है, बट क्या कंडीशंस फेवरेबल हैं उन हंटर्स के लिए, उन फॉरेस्टर्स के लिए? गांव वाले बेचारे पहरेदारी दे रहे हैं, तो इससे में सबसे चिंता की बात तो वही है। उधर मैंने बताया था कि एक टाइग्रेस ने लखीमपुर खीरी में 3 लोगों को मार दिया है। उसको ट्रैक करने के लिए एबीपी न्यूज़ का एक चैनल जो है कल गया था, जो आप बकरा या कुछ बांधते हैं, भैंस के बच्चे को बांधते हैं और फिर केज के अंदर बंद करते हैं। साहब क्या कमाल का केज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने वहाँ लगा के रखा था, केज वो नीचे आ ही नहीं रहा था। तो एबीपी न्यूज़ वालों ने उनसे बोला कि एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए अपना एक स्टाफ आप केज के अंदर भेजिए, और लोग ताकि टीवी पे देख सकें कि कैसे केज बंद होता है, क्या पैर दबने से फिर यह बंद हो जाता। तो उसको बड़ी मुश्किल से खोला था, किसी तरह रुका, तो एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का आदमी घुस गया। घुसने के बाद वो गया, उसको प्रेस किया, जिन्हें जैसे ही अगर बेहतर टाइगर घुसा और उसने जैसे ही पैर रखा तो वो शटर बंद हो गया और उसको आप पकड़ लेते। तो ये भी गया, इसने भी दबाया क्या, कूदा भी जाके उसके ऊपर, और शटर नीचे आया ही नहीं, यानी बंद ही नहीं हुआ। कितनी शर्म की बात है। और बड़ी मुश्किल से कुछ लोगों ने फिर आके, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने, उसी में वहाँ के रेंजर सब खड़े थे, उसको खींचा बड़ी मुश्किल से, और फिर वो नीचे दिखाने के लिए बंद किया। बंद हो गया तो आदमी अंदर रह गया केज के, और अगर वो क्लिप मिलेगी तो मैं आपको शो करने की कोशिश करूँगा। तो अब जब उसका बाहर निकलने का टाइम आया, और न्यूज़ वाला जो है खदेड़ दे रहा है सब कि ये हालत है इस समय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, इस तरह के केजेस लगेंगे एक टाइगर को पकड़ने के लिए। कमाल की बात है, यानी कोई टेस्ट ही नहीं हुआ कि ये ठीक है, कि जंग लगा हुआ है, कि वर्किंग है, कि नहीं है। पड़े रहते हैं पिंजरे, बहुत जब केसेस आते हैं तब होता है। उठाने में तो लाले लग गए, उठा ही नहीं पा रहे थे। वो बेचारा अंदर ही बंद रहा, जो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए गया था टीवी के एबीपी न्यूज़ की को दिखाने के लिए, वो अंदर बंद रहा काफ़ी देर तक, पसीना पसीना हो गया। बड़े मुश्किल से रॉड लगा रहे हैं तब भी वो ऊपर नहीं आ रहा, क्योंकि वो थोड़ा हैवी होता है। तो बड़ी शर्म की बात है अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ये हालत है कि आप पिंजड़ा फिर बहाना बना रहे हैं कि बहुत पहले का पड़ा हुआ था, इसकी तैयारी का नहीं। तैयारी क्यों कर रहे हैं? तैयारी पहले से क्यों नहीं थी? 3 आदमी मर गए हैं, और फॉरेस्ट ने खुद एडमिट किया है कि इकलौती ये टाइग्रेस नहीं है जो बाहर निकली है।
इसके साथ कुछ टाइगर्स और बाहर निकले, चाहे वो दुधवा से निकले हों, चाहे वो किशनपुर साइड से निकले हों, चाहे शुगर केन वो जो टाइगर्स हैं वहाँ से निकले हों, बट ये विलेजेस की तरफ आए हैं, दिखे हैं, कैमरास में ट्रैप हुए हैं। इसका मतलब खतरा बहुत ज़्यादा है। बट क्योंकि ये वुल्फ वाला मामला इतना गर्म था कि सबका ध्यान वहीं था। तो जो गांव में लोग रहते हैं उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल की होती है। तो ये डॉग फैमिली के हैं। दूसरा, इनके पास बहुत, वुल्फ्स के पास जो होता है बहुत स्टेमिना होता है, क्योंकि डॉग का स्टेमिना इन कंपैरिजन टू कैट फैमिली बहुत ज़्यादा रहता है। अगर ये भागेंगे तो अच्छा खासा 50-55 किलोमीटर की स्पीड से रन करते हैं और बहुत लंबा दौड़ सकते हैं। ठीक उल्टा अगर कैट फैमिली में टाइगर और लेपर्ड है, ये भागेगा तो तेज, बट ये बहुत कम, क्योंकि बहुत गर्म खून का जानवर होता है, बहुत जल्दी थक जाता है। बट ये डॉग फैमिली के हैं। मीट ईटिंग होने के बाद भी वुल्फ्स जो है ये डॉग फैमिली के हैं। इनके अंदर स्टेमिना बहुत होता है, यानी किसी से अगर थोड़ा सा भी शक या शुबा हो गया कि मेरे को फॉलो किया जा रहा है या ट्रैक किया जा रहा है, तो वो इतनी दूर भाग जाएंगे। इसीलिए आप देख रहे हैं कि जिन गाँवों में शुरू में अटैक्स हुए थे और सब लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि वहीं कहीं पकड़ेंगे क्योंकि बच्चे बहुत हैं, तो ये फिर वहीं आएंगे, वहाँ कहीं दिखे ही नहीं। यही कारण है कि जो हंटर्स गए हैं, जो फॉरेस्टर्स हैं, उनको वहाँ पर वो दोनों वुल्फ्स मिल ही नहीं रहे। 4 जो कैप्चर हुए हैं उसमें से 1-2 शायद यहाँ लखनऊ ज़ू में आ गए, बाकी 1-2 एक मर गए। उसमें से एक शायद फीमेल थी, उसको कहते हैं हार्ट अटैक आ गया था, वो मर गई थी, और एक शायद गोरखपुर ज़ू में है। तो ये 6 का पैक है, बट 6 ही का पैक है, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। बट वो लोगों का कहना है कि वो 2 दिखे, उनमें से एक लंगड़ा है और वो बड़े साइज़ का है। तो लंगड़ा है, दैट इज़ अल्फ़ा है वो। तो अल्फ़ा वही होता है जो डोमिनेट करता है। जो अल्फ़ा करेगा उसको पैक फॉलो करेगी ये वुल्फ, क्योंकि एक साथ रहते हैं, एक पैक में रहते हैं। ये पक्का है कि इनको ढूंढना इतना आसान काम नहीं होगा। इफ़ दे आर वेरी लकी तो इनको वुल्फ अगर मिल गए तो शूट डाउन हो जाएंगे, क्योंकि अब बहुत से लोग राइफल लिए हुए और गन्स लिए हुए इनको ट्रैक कर रहे हैं। बट जो टरेन है ट्रैक करने की वो बहुत डेंजरस है। इस समय गन्ने के खेत हैं, पानी भरा हुआ है। मैंने फ़ोटो देखा था, नी डीप वाटर में जो है गन लिए हुए शिकारी घूम रहे हैं, तो इतना इजी नहीं होता है। और जब पानी भरा रहता है तो बहुत से जानवर जो जहरीले सांप टाइप के हैं वो भी पानी में रहते हैं। मैंने सुना भी है इस तरह के केसेस कि पानी में आप जा रहे हैं और स्नेक्स ने एक आध को डस लिया और बहुत सीरियसली वो एडमिट हुए हैं और टाइम पर ना जाते अस्पताल तो वो बच भी ना पाते हैं। तो बहुत खतरे होते हैं जंगल के अंदर। दूसरा, जो पूरा टेरेन बहराइच का है वो बॉर्डर करता है नेपाल को, और फिर इधर के कई डिस्ट्रिक्ट हैं उनको बॉर्डर करता है। अगर वुल्फ्स को सेफली कहीं भाग जाना होगा और दूर चले गए होंगे अपनी सेफ्टी के लिए, बच्चे तो उनको कहीं भी मिल जाएंगे अगर वो मैन ईटर हो ही गया है, क्योंकि उसको ये ईजी विक्टिम पता लग गया है कि इंसान के बच्चे हैं। बाकी जानवरों में तो हमको चेस करना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा। जानवर तो बच्चे तो आपको गांव में खेलते हुए मिल जाएंगे, हालांकि सब अलर्ट है। अब तो बच्चों को छोड़ा नहीं जा रहा है, कोई ना कोई बड़ा साथ में रहता है, लेके जाता है, बट उनकी मजबूरियां ऐसी है कि घर के बाहर नहीं रहना होता है। दूसरा, जो दरवाजे नहीं लगे हुए हैं कितने घर में, खैर बहरहाल गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के बाद कुछ ग्राम प्रधानों ने कई जगह दरवाजे लगवाए सेफ्टी के लिए, दरवाजे ही नहीं बताइए। शौच करना है तो बाहर आइए, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। इन कंडीशंस में वुल्फ्स आएंगे ही आएंगे। एक ही एडवांटेज है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट को, कि इतने बच्चे उन गाँव में हैं कि हो सकता है वुल्फ इधर उधर रहते हो, देखते हो। बट अब क्या है कि बच्चे दिख नहीं रहे हैं बाहर रात में। पहले सब सोते थे अपने माँ बाप के साथ, उसी में से कितने उठ गए हैं, गोद में से उठा ले गया। 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था, तो टीवी चैनल्स की तो व्यूअरशिप बहुत ज़बरदस्त मिल गई है। इवन आप यूट्यूबर्स को देखेंगे तो उसी टॉपिक में बोल रहे हैं, और क्यों ना बोले, क्योंकि वहाँ पर बहुत मिसहैप हुई हैं, बहुत से लोगों की जान चली गई है और पकड़ना मुश्किल हो रहा है। इसी चक्कर में लखीमपुर में जो टाइगर्स हैं या और टाइगर्स जो बाहर आए हैं, जो खतरनाक हो गए हैं, गाँव के तरफ देखे गए हैं, उनकी न्यूज़ बहुत कम आ रही है। एबीपी में मैं देख रहा था तो ये खाली ये डेमोस्ट्रेशन केज का दे रहे थे, वो भी बिल्कुल समझिए बंटियादार हो गया,
गवर्नमेंट की पूरी पोल खुल गई कि करप्शन कितनी ज़्यादा है उस डिपार्टमेंट के अंदर कि एक ट्रैप करने वाला जो केज है वो काम ही नहीं कर रहा है, ना खुल रहा है ठीक से, ना बंद हो रहा है, या बंद हो गया तो फिर खुल नहीं रहा है। होपफुली आज का ये वीडियो जो है, मैंने जो इन्फॉर्मेटिव दिया अबाउट वुल्फ, जितना मैं जानता हूँ, मैं फेस भी कर चुका हूँ, आपको बताया नागपुर में एक बार, तो बार बार नहीं बोलूँगा उस चीज़ को। तो ये इंसानों के नज़दीक जल्दी आते नहीं, बहुत ही कुछ एडवर्स कंडीशंस हो जाते हैं जब ये इंसानों की तरफ आते हैं, और आते हैं तो ख़तरा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक साथ 6 का मैंने तो सुना है कि 10-10, 12-12 के भी पैक्स होते हैं। इस वाले की नहीं होंगे, बट हैं। 13 वुल्फ्स मारे गए थे जौनपुर और रायबरेली के साइड में, जो आज से 27 साल पहले जो हुआ था। बट उन 13 को ख़त्म करने में कितने महीने लग गए थे? 9 महीने। तो इसमें भी आप मान के चलिए 1.5-2 महीना हो गया है, 1.5 महीना मान के चले एकदम एक्टिवली, तो टाइम लग सकता है, क्योंकि कह रहे हैं कि 4 को तो पकड़ लिया है, बट जो 2 हैं जो एब्सकॉन्डिंग हैं, भागे हुए हैं, उनको कब पकड़ेंगे देखते हैं। वी हैव टू वेट एंड सी। करे भगवान करें कि भाई इनको जल्दी से जल्दी शूट डाउन करें, ताकि ये जो मेनेस है ये रुक जाए। और इसके अलावा भी, शूट डाउन करने के अलावा भी, अगर फिर से कुछ ना कुछ अटैक्स हो रहे हैं ह्यूमन के बच्चों के ऊपर, तो फिर और बड़ा ख़तरा हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो मैंने ऐसे ही डाला था आज बैठ के, कि मैंने कहा एक बार डाल दूँ, कि सब डाल रहे हैं। मैंने कहा कि जो न्यूज़ मेरे को मिली है, ग्राउंड ज़ीरो में भी मेरे कुछ लोग गए थे, उन्होंने एक ही चीज़ बताई कि सर इतने बच्चे हैं, और अगर वुल्फ मैनिटर हो गए तो उस एरिया में वो मनूवर करेंगे ही करेंगे, क्योंकि बच्चे ही उठाते हैं। दे आर चाइल्ड लिफ्टर्स, जितने भी हों, चाहे हाइना हो चाहे वुल्फ हो, जब ये चाइल्ड लिफ्टर्स ही कहलाते हैं, बच्चे उठाने वाले। 2 हाइनास के ऊपर सालों पहले मैं ही लखनऊ पे बैठा था। अब तो वो इलाका वो देख लेंगे, आप यकीन नहीं करेंगे कि 70s में वहाँ पर हंटर्स गए थे, 2 हाइना जो मैनिटर्स हो गए थे उनको मारने के लिए। तो मेरे अंकल को भी ऑर्डर था, तो वो भी अब गए थे, तो हम खाली उनके साथ गए थे देखने के लिए कि भाई क्या होता है। बहरहाल हमारे नसीब में तो कुछ नहीं मिला था, बल्कि गलती से हमारे अंकल अंधेरे में, बगल में एक डॉक्टर साहब का कुत्ता था जर्मन शेपर्ड, उसी को शूट करने के चक्कर में थे, हम ही लोग ने बचा दिया टॉर्च मार के कि कुत्ता है उसको मत मारिए, क्योंकि देखने में जो जर्मन शेपर्ड है ना, थोड़ा ऊंचा, फिर पीछे से थोड़ा नीचा, वो हाइना जैसा ही लगता है। तो उम्मीद करता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये हंटर्स और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इतनी दिन रात मेहनत कर रही है, उनकी मेहनत कामयाब हो और ये वुल्फ शूट डाउन हो जाए। आज के लिए इतना ही। आप लोग खूब हेल्दी रहिए और तगड़े से रहिए। थैंक यू।